इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 जो पेज नंबर 195 196 में दिया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कहा गया है x डेसीमीटर गहरे एक कुएं को खोदने में कुल खर्च का एक भाग x के साथ सरल समानुपात एवं दूसरे भाग का एक्स स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है। यदि 100 डेसीमीटर एवं 200 डेसीमीटर कुएं खोदने हेतु क्रमशः 5,000 रुपये एवं 12,000 रुपये खर्च होता है, यदि 250 डेसीमीटर गहरे कुएं को खोदने हेतु कितना खर्च पड़ेगा ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमें परिवर्तन के नियम का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रश्न में दिए गए शर्तों के अनुसार माना कि x डेसीमीटर गहरे कुएं को खोदने में y रुपये का खर्च पड़ेगा। और जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि जो खर्च है उसका एक भाग x के साथ सरल समानुपात है और दूसरा भाग एक्स स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है, इसलिए हमने ये भी मान लिया कि जो कुल खर्च है उस कुल खर्च का एक भाग u तथा दूसरा भाग v है। अब हम प्रश्न के कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कहा गया है कि खर्च का पहला भाग वो x के साथ सरल समानुपात है और दूसरा भाग जो भी है वो एक्स स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है। तो हम लिखेंगे दिए शर्तों के अनुसार, तो लिखना पड़ेगा दिए शर्तों के अनुसार u जो है वो x के सरल समानुपाती होगा, क्योंकि कहा गया है कि जो कुल खर्च का एक भाग है वो x के साथ सरल समानुपात है, इसलिए हमने लिखा u सरल समानुपात x। और जैसा कि हम जानते हैं इस समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक स्थिरांक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इक्वल भी लिखना पड़ेगा। तो हमने स्थिरांक की जगह पे k1 रखा और यहाँ पे लिखा x। k1 क्या है? तो ka1 एक अशून्य स्थिरांक है, हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो हमने यहाँ लिख लिया k1 एक अशून्य स्थिरांक है और इस समीकरण का हम नाम रख देंगे 1। ठीक इसी तरह से दूसरे शर्त में कहा गया है कि जो कुल खर्च का दूसरा भाग है वो एक्स स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है और हमने दूसरे भाग को भी माना है, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा v समानुपात एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी हमें एक स्थिरांक का इस्तेमाल करना है और इस समानुपात के चिन्ह को हटाना है। तो हम स्थिरांक इक्वल लगा के स्थिरांक लिखेंगे और स्थिरांक की जगह पे हम k2 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये जो k2 है ये भी एक अशून्य स्थिरांक है, तो हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो हमने लिख लिया k2 एक अशून्य स्थिरांक है और इस समीकरण का नाम हम रख देंगे 2। तो अब हमें समझना है कि जो कुल खर्च है उस खर्च का एक हिस्सा u है और दूसरा हिस्सा v है। इसका मतलब जो कुल खर्च होगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, जो कुल खर्च है वो है y और ये y जो होगा वो u और v के योगफल के बराबर होगा। और हम मान बैठाएंगे तो y इक्वल्स टू लिखेंगे u के जगह पे k1x और v के जगह पे लिखेंगे k2 एक्स स्क्वायर और इस समीकरण का नाम हम रखेंगे फिलहाल 3। और इस इक्वेशन में k1 स्थिरांक है, k2 स्थिरांक है, y जो है वो कुल खर्च है और x जो है उस कुएं की गहराई है, वो भी डेसीमीटर में। तो इस तरह से हम समीकरण नंबर 3 को बना लिए हैं। अब ये 3 नंबर समीकरण का इस्तेमाल करके दिए गए प्रश्नों के शर्तों का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन का समाधान करेंगे। अब हम लिखेंगे दिया गया है 100 डेसीमीटर कुएं को खोदने में 5,000 रुपये खर्च होता है। तो प्रश्न में ही दिया गया है कि अगर 100 डेसीमीटर गहराई वाले कुएं की खुदाई की जाए तो 5,000 रुपये का खर्च आएगा। तो हमने जैसे कि समीकरण में देखा है कि y जो है वो है कुल खर्च और x है कुएं की गहराई। तो हमें y की जगह पे लिखना पड़ेगा 5,000 रुपया, क्योंकि y जो है वो कुल खर्च को प्रदर्शित करता है, एवं x की जगह पे हम लिखेंगे 100 डेसीमीटर। क्योंकि जो x है वो कुएं की गहराई को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें समीकरण नंबर 3 में y की जगह पे 5,000 रुपया और x की जगह में 100 डेसीमीटर बिठाना है और इसका कैलकुलेशन करना है।
इसलिए हमें y की जगह पे 5000 और x की जगह पे 100 बिठाना है समीकरण नंबर 3 में। तो हम बैठाएंगे समीकरण नंबर 3 के अनुसार y की जगह पे हम लिखेंगे 5000, k1 लिखेंगे, x के प्लेस में हमें 100 लिखना है तो हम लिखेंगे प्लस लगाएंगे, k2 के प्लेस पे k2 लिखना है, x के प्लेस में हमें 100 लिखना है, यहाँ पे x के स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें स्क्वायर बिठाना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हैं तो 5000 के प्लेस पे 5000 ही रहेगा, ये हो जाएगा 100 k1 और 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 10,000, तो हम 10,000 लिखेंगे और साथ में लिख देंगे k2। इस समीकरण का हम एक नाम रख देते हैं जो है 4। अब जो दूसरे शर्त के अनुसार जो कंडीशन दिया गया है उसमें कहा गया है कि 200 डेसीमीटर कुएं की खुदाई करने में 12,000 रुपये खर्च होते हैं। तो हमें उस लाइन को लिखना है तो हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा दूसरी बार 200 डेसीमीटर कुएं की खुदाई करने में 12,000 रुपये खर्च होते हैं। ये प्रश्न में दिया गया है ये कंडीशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कुएं की गहराई है वो है 200 डेसीमीटर और खर्च है 12,000 रुपये। और जैसे कि हमने देखा समीकरण 3 में हमने y को खर्च के रूप में प्रदर्शित किया है और x को गहराई के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए हमें y की जगह पर बैठाना होगा 12,000 रुपये और x की जगह पर बैठाना होगा 200। और यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 200 डेसीमीटर और y इक्वल्स टू 12,000 रुपया समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 जो है, इस समीकरण 3 में हम y की जगह पे 12,000 बिठाएंगे और x की जगह पे 200 बिठाएंगे। तो बिठा लेते हैं। y की जगह पे हमने लिखा 12,000, k1 लिखा, यहाँ पे x है, x के प्लेस में हमें 200 बिठाना है तो हमने बिठाया, प्लस के प्लेस में प्लस डाला, k2 है तो k2 लिखा, x के प्लेस में हमें 200 लिखना है, 200 लिखेंगे, इसके x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें स्क्वायर बिठाना होगा। तो फिर से इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 12,000 लिखना है, 200 को k1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 k1 आ जाएगा, यहाँ पे 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000, 4 के बाद 4 0 और k2 भी लिख देंगे हम। इस समीकरण का नाम जो है हम रख देंगे 5। तो ये जो समीकरण 4 है इसमें भी k1 और k2 पे आधारित एक समीकरण बन गया और ये समीकरण 5 जो है ये भी k1 और k2 पर आधारित है। अब जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि ये समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को विलोपन पद्धति से समाधान करेंगे और k1 और k2 का मान निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिखा समीकरण 4 और 5 को समाधान करने पर। तो जो समीकरण 4 है वो है 100 k1 प्लस 10,000 k2 इक्वल्स टू 5,000। ये जो समीकरण है ये है 4 नंबर समीकरण। तो हम यहाँ पे दोबारा 4 लिख देते हैं और जो समीकरण 5 है उसको लिखेंगे हम 200 k1 प्लस 40,000 है, 40,000 k2 इक्वल्स टू 12,000 और इस समीकरण का नाम हम फिर से 5 रख देते हैं। यहाँ पे हमने समीकरण 4 और 5 दोनों के लेफ़्ट साइड को राइट में लिखा और राइट साइड को लेफ़्ट में लिखा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको विलोपन विधि से समाधान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे k1 के साथ 100 है, यहाँ पे k1 के साथ 200 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण नंबर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 200 k1 प्लस 20,000 k2 इक्वल्स टू 10,000 और 1 से जब समीकरण नंबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 k1 ही रहेगा और ये 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना ही रहता है। और यहाँ पे लिख देंगे हम 12,000। हम इसे घटाना चाहते हैं इसलिए इसको प्लस के जगह पे माइनस लिखेंगे, इसके प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे, इसके प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 20,000 आएगा। k2 इक्वल्स टू 12,000 माइनस 10,000, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस 2,000। माइनस माइनस कट करेंगे, k2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2,000 बाई 20,000।
3 जीरो के साथ 3 जीरो को कट करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में कट। और जो फाइनल हम देखेंगे कि K2 का जो वैल्यू आया वो आ गया 1/10। अब हम K2 का मान समीकरण नंबर 4 में बैठाएंगे और K1 का मान निकालेंगे। यहाँ पर हमने लिखा K2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 कहता है 100 K1 प्लस 10,000 K2 इक्वल्स टू 5,000। इस समीकरण में हम K2 की जगह पे 1/10 बैठाएंगे, तो बैठा लेते हैं। यहाँ पे लिखना होगा 100 K1 प्लस 10,000। K2 की जगह पे हमें 1/10 बैठाना है, बैठा लेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे 5,000। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो जा रहा है, कैलकुलेशन करने पे यहाँ पे 100 K1 ही रहेगा, ये बन जाएगा 1000 और राइट साइड में 5000 है तो ये 5000 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये 100 K1 को यहीं पे लिखना है और ये 1000 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाना है। और जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस के जगह पे माइनस बन जाएगा और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1000। इस प्रकार हम देखते हैं कि 100 K1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4000 और K1 का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस 100 को 4000 के नीचे लेके जाना पड़ेगा। लेके गए और ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिए। फाइनली हम देख पा रहे हैं कि जो K1 का हमारे पास वैल्यू आया वो आ गया 40। तो इस प्रकार देखते हैं कि K1 का वैल्यू आया 40 और K2 का वैल्यू आया 1/10। हमें इस K1 और K2 का वैल्यू को ले जाना है और समीकरण नंबर 3 में बैठाना है। तो समीकरण नंबर 3 कौन सा है दिखा देते हैं। ये जो समीकरण है ये समीकरण नंबर 3 है। हमें इस समीकरण में ही K1 का वैल्यू 40 और K2 का वैल्यू 1/10 बैठाना है। तो हम बैठा लेते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि K1 का वैल्यू 40 और K2 का वैल्यू 1/10 आया है, तो हम लिखेंगे K1 इक्वल्स टू 40 और K2 इक्वल्स टू 1/10 समीकरण 3 में बैठाने पर। और समीकरण नंबर 3 क्या है, वो है y इक्वल्स टू K1x प्लस K2x²। और हमें K1 की जगह में बैठाना है 40, K2 की जगह में बैठाना है 1/10। तो हमने यहाँ पे बैठा लिया है, y के प्लेस में y लिखा, इक्वल के प्लेस में इक्वल लिखा, K1 की जगह पे हमने बैठाया 40 और x जैसे है x लिखा, प्लस की जगह में प्लस लिखा, K2 के प्लेस में हमें 1/10 बैठाना है तो हमने यहाँ पे 1/10 ब्रैकेट के साथ बैठा दिया और साथ में x² है तो x² को भी लिख दिया। अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है और सजाकर थोड़ा लिखना है। इसे लिखेंगे y इक्वल्स टू 40x प्लस x²/10। तो देख रहे हैं हम कि हमारे पास जो समीकरण आया वो हो गया y इक्वल्स टू 40x प्लस x²/10 और इस समीकरण का नाम दे देंगे हम 6। अब ये जो समीकरण आ गया यही समीकरण हो गया हमारा मूल समीकरण और हम इसी मूल समीकरण का इस्तेमाल करके क्वेश्चन में जिसका मान निकालने के लिए कहा गया है हम उसका मान निकालेंगे। इस क्वेश्चन में 250 डेकामीटर गहरे कुएं के बारे में कहा गया है, जबकि यहाँ पे ये 250 डेकामीटर नहीं होगा, ये होगा 250 डेसीमीटर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है हिंदी वाले बुक में, यहाँ पे 250 डेकामीटर की जगह पे हमें 250 डेसीमीटर लेना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, वो ये कि 250 डेकामीटर की जगह पे हमें 250 डेसीमीटर गहरे कुएं की खुदाई करने में कितना खर्च होगा ये निकालना है। तो हम यहाँ पे करेक्शन करके करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। इसलिए हम लिखेंगे 250 डेसीमीटर गहरे कुएं की खुदाई करने में खर्च। तो ये खर्च निकालने के लिए हमें x की जगह पे 250 बैठाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 250 बैठाने पर। किस में बैठाएंगे, समीकरण 6 में। किस में हम बैठा रहे हैं, समीकरण 6 में। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं 250 डेसीमीटर गहरे कुएं की खुदाई करने में खर्च। तो हमें ये निकालना है, इसलिए हम x की जगह पे बैठाएंगे 250 की समीकरण में, समीकरण नंबर 6 में। तो समीकरण नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है y इक्वल्स टू 40x प्लस x²/10। इसलिए हम y के जगह पे y लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, 40 के प्लेस में 40 लिखेंगे और x की जगह पे लिखेंगे 250।
यहाँ भी हमें 250 लिखना है, ऊपर में स्क्वायर लगाना है क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, बाई 10 लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, y के प्लेस में यहाँ पे इम्प्लाइज दिख के y लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, 40 और 250 को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 10,000। 250 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और 2 0 यानी 62,500 बाई 10। इस 0 से 0 को कट करेंगे और फिर आएगा y इक्वल्स टू 10,000 प्लस 6,250 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16,250 और ये हो गया रुपया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि 250 डेसीमीटर गहरे कुएं की खुदाई करने में 16,250 रुपये का खर्च आएगा। तो हमें फाइनल स्टेटमेंट लिख देना होगा कि 250 डेसीमीटर गहरे कुएं की खुदाई करने में 16,250 रुपये खर्च पड़ेगा। 250 डेसीमीटर, यहाँ पे करेक्शन था क्वेश्चन में कहा गया था 250 डेकामीटर, लेकिन वो 250 डेकामीटर नहीं होगा, वो होगा 250 डेसीमीटर। इसलिए 250 डेसीमीटर गहरे कुएं की खुदाई करने में 16,500 रुपये खर्च पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर।